है, जहाँ से टॉपिक शुरू हो उससे भटका नहीं जाता है। हाँ बिल्कुल सही आप एकदम भटक गए, कभी आप निजीकरण पे चले जा रहे हैं, कभी आप जो है अग्निवीर पे चले जा रहे हैं। जी सर, हमारा थोड़ा दिमाग थोड़ा एक्चुअली स्थिर नहीं, बहुत परेशान है सर। नहीं वो तो सब ठीक है, आपने हाँ कहा भी और वो तो हम भी समझ रहे हैं, और आप नहीं भी हाँ कहते तो भी पता है, आपने जब शिक्षा मित्र कह दिया तभी क्लियर हो गया। हाँ सर, थोड़ा टेंशन, घर से भी रहते हैं हम, हर जगह टेंशन आई है। हाँ तो टेंशन लेने से अगर आपको लग रहा है कि कुछ हल हो जाएगा तो लेते रहिए। अगले दिन कुछ होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कह देगा भैया आप हार्ट के पेशेंट हो गए हैं, तो सारा इलाज मिल जाएगा आपको, सारा जी समस्या दूर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। सर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? सर जी मैं राकेश कुमार बोल रहा हूँ। बताइए। सर जी शिक्षा मित्र है हम्म कुछ आगे भविष्य हम लोगों का है, कैसे क्या होगा? ग्रुप से जुड़े हुए हैं आप? जी जी। किस पर हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम? नहीं, आपका जो वो है ना, वो यूट्यूब पर, उस पे जुड़े हैं। तो यूट्यूब पर जब आप हैं तो अब तक जो भी उस पर बताया गया है, जिनसे भी चर्चा होती है, तो वो सब तो सुने होंगे। जी जी जी। तो जब सुने हैं तो फिर बताइए और क्या बताया जाए अलग से। जी हम लोग इस समय परेशान हैं सर जी, इसलिए हम कहा आप थोड़ा बात कर ले। आज पहली बार आपके पास फोन किया। ठीक है, ये चीज बताइए, जी आपके जी परेशान होने या हमारे परेशान होने से कोई चीज बदल जाएगा? जी नहीं ना। जी जी भाई, आपकी लाइफ, हमारी लाइफ, 130 करोड़ लोगों की लाइफ देख करके तो गवर्नमेंट नहीं ना चलेगी। जी जी सही है। गवर्नमेंट अपना काम करेगी, जी। ठीक है, हम्म। और उसके तहत जो है जिसको लाभ मिलेगा वो लाभ पाएगा। अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो हम्म, जो लोग आवेदन किए कुछ को मिला, तो जिन जो उसके अंतर्गत आए उनको जी लाभ जी मिला, वो लाभ ले रहे हैं। अब जी ये कि जी सोचे हर व्यक्ति कि हमें भी मिल जाए, अंबानी भी सोचे कि भाई उसको दिया है तो हमको भी दें, ये तो नहीं ना जी संभव। जी। हाँ हाँ सही बात सर जी। अभी कोरोना था साल 2 साल पहले, तो राशन दिया हम्म, जा रहा था, अभी भी शायद दिया जा रहा है। तो हाँ जी, अभी अभी मिल रहा, हाँ हाँ। उसके भी कुछ मानक तय किए गए हैं, तो ऐसा तो हाँ नहीं है कि हाँ 130 करोड़ को दे देंगे। नहीं नहीं सही तो है। वो योजना जब आई, वो चल रही है, उसके अंतर्गत जो आ रहे हैं हम्म, वो लाभ मिल रहा है। ऐसे ही न जी जाने जी कितनी योजनाएं चल रही हैं। ऐसे ही शिक्षा मित्र योजना है यूपी में, ये जी योजना चालू हुई, 1,72,000 लोग उस समय फॉर्म भरे, उस योजना का हम्म, लाभ ले रहे हैं। अगर ये योजना हम्म, न चलती तो आप कहाँ होते? जी जी सही है। तो ये योजना चल रही है तो आप तो उसका लाभ ले रहे हैं ना, उसके जी अंतर्गत आप आ गए। नहीं तो गवर्नमेंट ने तो आपको पैदा नहीं किया था कि भैया तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हें पैदा किए हैं, तो हम तुम्हारा ठेका ले लिए हैं, तुम्हें खिलाएंगे पिलाएंगे चम्मच से अपने हाथों से। किसी का भी ठेका तो गवर्नमेंट लेती नहीं है। जी सर, हमने 2017 में टीटी पास किया था, और हाँ हमारे लिखित परीक्षा में थोड़े नंबर कम पड़ गए थे, वो इसमें भी हाँ, तो इस पर कम पड़ बात, गए। हाँ तो इस पर बात कीजिए, शिक्षा मित्र का क्या करेगी सरकार, जी जी अनुदेशक का वही। क्या करेगी हाँ, सरकार, ये तो हाँ, जी योजनाएं हैं। गवर्नमेंट अपने जी योजना के अंतर्गत, उनको जो है उतने लोगों की जरूरत थी, वो योजना जी। चलाई, चाहे वो योजना 6 महीना चले, चाहे वो योजना 6 साल चले, चाहे वो जी 60 साल चले, वो उनकी योजना है। जी जी जी। ऐसे ही सरकारी जो विभाग हैं उसमें जो है गवर्नमेंट को काम पर रखने के लिए, व्यक्तियों की काम करने के लिए जरूरत पड़ती है, तो जी भर्तियां निकालती है, लोगों को लेती है, अपना काम करवाती है। उसे जब आवश्यकता जी होगी तब भर्ती जी निकालेगी, उसे आवश्यकता नहीं होगी नहीं निकालेगी। उसे लगेगा आवश्यकता है लेकिन जी हमारे अभी कुछ समस्याएं हैं, या अभी हमारे पास बजट नहीं है, या अन्य कारणों से आवश्यकता है लेकिन बजट नहीं है, आवश्यकता है लेकिन अभी हम वो चीज कर नहीं सकते हैं, तो वो भर्ती भी नहीं निकालेगी परमानेंट भी। जैसे आप देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से यूपी के अंदर कोई प्राइमरी की शिक्षक हाँ भर्ती नहीं आई। हाँ जी 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 तो सर। ये सारी बातें समझ में आती है ना आपको? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप शिक्षा मित्र हैं, आपने दूरस्थ बीटीसी किया है। आप जी जी शिक्षा हाँ। मित्र ज्वाइन कब किए थे इस योजना में दो पहली बार? 2004 में सर। 2004 में। और जो दूरस्थ बीटीसी है जो गवर्नमेंट ने करवाया, कब किए? 2015 में, 14-15 में। अगर गवर्नमेंट न कराती, या जब जी गवर्नमेंट जब तक नहीं कराई थी, उस बीच जी। में कभी आपके मन में आया कि हमें भी बीएड करना चाहिए, बीटीसी करना चाहिए, चलो फॉर्म भरते हैं, एडमिशन लेते हैं?
सर मन में आया था, लेकिन सर कुछ किए नहीं। पैसे की प्रॉब्लम थी, पैसे जो भी की, समस्या तो थी किए नहीं। जी 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 नहीं कर लेकिन पाए। लेकिन आप 2004 में जब ज्वाइन किए और 2014 में जब ट्रेनिंग हुआ, उस बीच में आप ही के आसपास विद्यालय में ऐसे लोग आए गए होंगे जिनको आपने देखा होगा, सुना होगा कि फलाने मास्टर साहब जो है इस भर्ती से आ रहे हैं, इन्होंने बीएड किया है, जी 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 हाँ फलाने मास्टर साहब बीटीसी किए थे तो उनका सिलेक्शन हो गया तो आए हैं। हाँ तो हाँ उनको तो हाँ देख करके तो आपके मन में आना चाहिए ना, चलो भाई किसी भी तरीके से व्यवस्था बना करके हमें भी कर लेना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। खैर चलिए, तो हाँ सबसे वीक पॉइंट 1,72,000 सारे शिक्षा मित्रों का ये रहा, जी जी वो अपने भविष्य के बारे में खुद नहीं सोचते थे, न सोचते हैं आज भी। हम्म, वास्तविकता है ये, आज भी नहीं सोचते हैं, सिर्फ वो जी जी सरकार के ऊपर निर्भर होकर बैठे हैं। इस बात को नहीं सर, स्वीकार कर ऐसी रहे हैं बात कि नहीं? नहीं, नहीं सर, यही ये है। बात नहीं नहीं सर, तो ये बात अच्छा, स्वीकार नहीं करेंगे हम। चलिए अच्छा, हम हम आपको लोग खुद से हम जी आपसे बात करते हैं, अभी आप स्वीकार खुद कर लेंगे। चलिए, जी एक जी शिक्षा मित्र को ले लेते हैं, एक बीएड बीटीसी डीएलएड वाले को ले लेते हैं। जी जी हाँ भर्ती नहीं आ रही है, जी ठीक। हम्म, शिक्षा मित्र 10,000 पा रहा है, वहीं पर पढ़ा रहा है और सोच रहा है, इंतजार कर रहा है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ करे, ऐसा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही अच्छा, सर। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, बीएड बीटीसी डीएलएड आप जानते होंगे, कोई न कोई ऐसा होगा आपके आसपास हाँ हाँ जो सभी लोग हैं। निरंतर प्रयास कर रहा होगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, और कहीं हो सकता है पढ़ा रहा हो, कहीं 10,000 5,000 15,000 में पढ़ा रहा होगा। जी जी अच्छा, अगर कभी भी आप मिलेंगे, भले वो 2,000 में पढ़ा रहा हो, लेकिन उससे जब जी आप जी वो तो मिलेंगे, उससे पूछिएगा हम्म आप, या कभी हम्म पूछे होंगे आप, चर्चा हुई होगी कभी, तो वो जरूर हम्म कह रहा होगा यार कोई ढूंढ रहे हैं दूसरा स्कूल जहाँ बढ़िया पैसा मिल जाए। हम्म, ढूंढ रहा होगा ना? सही जी जी बिल्कुल तो अब बताइए, शिक्षा में तो अपने लिए सोच रहा है, या वो व्यक्ति बीएड बीटीसी डीएलएड वाला अपने लिए सोच रहा है? नहीं सर, हम लोग बराबर नौकरी करते हैं, जो मास्टर करता है वही नहीं, ड्यूटी हम भी करते हम हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम लेकिन हम मास्टर की लोगों बात को नहीं कर रहे हैं। जी जी भाई आप परमानेंट तो नहीं है ना? जी बिल्कुल सही जी आपको 50,000 80,000 तो नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा सर हाँ लेकिन आप चाहते हैं कि हमको जो है जो मिल रहा है इससे ज्यादा मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल वहीं दूसरा बीएड वाला है, बीटीसी वाला है, डीएलएड वाला है, किसी प्राइवेट स्कूल में आप ही के गांव में पढ़ा रहा होगा, 2,000 3,000 पर, 4,000 पर हाँ होगा। हाँ हाँ बिल्कुल है अच्छा, क्या वो उसी में संतुष्ट होगा? वो प्रयास नहीं कर रहा, वो कोई अच्छा स्कूल मिल जाए जहाँ हमें थोड़ा ज्यादा वेतन मिले? जी बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया भी करती, सभी सभी लोग करते हैं सर। क्या क्या 1,00,000 करीब 40,000 के आसपास शिक्षा मित्र हैं, क्या वो ये चीज हाँ सोच रहे हैं कि हमारे जो 10,000 है हमारा काम नहीं चल रहा है, चलो डीएवी है, डीपीएस है, सनबीम है, सेंट मैरी है, सेंट थॉमस, हम आपको हजारों नाम गिना देंगे जी ऐसे स्कूल, बस थोड़ा सा गांव से निकलना पड़ेगा आपको, और वहां पर सर जी आपको सर जी 15,000 से ऊपर एक मिलेगा। मिनट सर जी, आपको यहाँ पे 1 मिनट रोकेंगे हम। हम्म मेरी बात सुनिए सर, कुछ टीचर ऐसे हैं हम्म जिन्होंने बीटीसी बीएड कर लिया है, हम्म जो जो शिक्षा मित्रों की योग्यता है उनसे हम्म वो कम उनकी योग्यता है, हम्म लेकिन उनकी हम्म। तनख्वाह 80,000, शिक्षा में 10,000 रुपया। आप अब इसकी रुकिए, बात अब यहाँ सुनिए। पर रुकिए, हाँ हाँ जी जी रुक जाइए। हाँ हम्म, आपका घर गांव में है, ठीक। हाँ जी आप बिल्कुल अपना घर मान लेते हैं, आप या आपके हम्म, गांव का कोई अन्य व्यक्ति बहुत बढ़िया घर बनाया होगा, हाँ ठीक। हाँ अब वो चाहता है कि हमारे यहाँ एक उदाहरण ले, ऐसे न जाने कितने ये हाँ उदाहरण हाँ दे सही सकते सही हैं। नहीं बिल्कुल उदाहरण बिल्कुल इसलिए लेते हैं कि हाँ बात को समझना थोड़ा आसान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही अच्छा, और गांव में व्यक्ति ने घर बना लिया, अब वो जी चाहता जी है कि मेरे यहाँ किराएदार आ जाए। आप वास्तविकता बताइए, आपके गांव बिल्कुल में अगर कोई व्यक्ति आता है, एक कमरा, एक किचन, एक लेटरिन बाथरूम इतना लेगा तो लगभग कितना किराया देना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल सही कितना औसत बताइए, क्या लगता है आपको? लगभग 3,000 2,000 2,500 ऐसे अच्छा, आपके आसपास सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हमारे शहर कानपुर लखनऊ दोनों बराबर है। कानपुर। कानपुर उन्नाव में, उन्नाव उन्नाव से सर बोल रहा हूँ मैं, जिला चलिए उन्नाव से। हम एक एग्जांपल लेते हैं, कानपुर ही ले जी लेते हैं। जी जी कानपुर रेलवे स्टेशन के आसपास, या फिर हाँ कानपुर का जो मंडी है बड़ा, वहां पर रामा अगर कोई, देवी हाँ वहां पर कोई व्यक्ति अगर उतना ही किराए पर लेना जी चाहे तो कितना किराया देना पड़ेगा? अरे सर लगभग 10,000 रुपया पड़ेगा उसको किराए पे फर्क क्या है दोनों में? जी जी वो बिल्कुल व्यक्ति सही अपना घर गांव में बनाया, उसने भी वो सारी सुविधा दी है, और जी दूसरे जी व्यक्ति ने शहर में वही चीज बनाया, वो भी उतनी ही सुविधा दे रहा है, लेकिन जगह का फर्क है, उसके कारण पेमेंट बिल्कुल अलग अलग हुआ। हाँ हाँ अब आते हैं, हाँ देखिए, स्थान का बड़ा महत्व होता है। अभी आप घर जी में बैठे हैं तो बच्चे के लिए पिता हैं, अपने श्रीमती जी के लिए आप उनके पति देव हैं, अपने माता जी पिताजी के लिए बच्चे हैं, बहन होगी जी तो भाई हैं। अभी जी आप जी किसी दुकान पर पहुंच जाएंगे तो आप ग्राहक बन जाएंगे, और अगर आप जी कहीं कुछ बिल्कुल बेचने लगेंगे तब तो आप दुकानदार बन जाएंगे।
तो यानी कि जगह का बड़ा महत्व होता है ना। तो जी जब जी एक व्यक्ति चाहे वो नकल करके सारी डिग्री लाया हो, सब पैसा जी जी घूस दे दे करके लेकर आया हो, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, सही सर। और हाँ 69,000 भर्ती में भी उसने घूस जुगाड़ लगाया हो खूब, हाँ लेकिन उसने अपना स्थान तो चेंज किया, चाहे जो टैक्टिक अपनाया, जो तरीका अपनाया। जी जी देखिए हम एक साथ हर पॉइंट पर चर्चा नहीं करेंगे, एक पॉइंट पर नहीं सिर्फ चर्चा कर बिल्कुल, रहे हैं। अरे बिल्कुल सही आखिर सही सही। उसने अपनी पोजीशन बदलने हाँ के लिए सारा प्रयास किया, हाँ, प्रयास किया। उस जगह वो पर एक, पहुंच गया हाँ ना जहां उससे जितना वो चाहता था। जी जी ठीक, और ये तो हमने जी अपवाद में लिया एक दो लोगों को, बाकी तो जी जी कुछ लोगों को जी। छोड़ दिया जाए, बाकी तो अपना परीक्षा वरीक्षा देकर और बढ़िया से मेहनत करके आए होंगे। तो हाँ कुल हाँ मिलाकर बिल्कुल के सर। चाहे कोई मेहनत करके आया, चाहे जुगाड़ लगाया, उसने अपन जाना कि ये कहाँ हमें अच्छा वेतन मिलेगा, उसने वहां तक पहुंचने के लिए चाहे वो जुगाड़ लगा के आया, चाहे वो मेहनत करके आया, लेकिन अपने आप को वहां तक पहुंचाया। तो वैसे ही उस जी जगह पर स्कूल वही है, जी वही जी पाठ्यक्रम आप भी पढ़ा रहे हैं, वही पाठ्यक्रम वो भी पढ़ा रहे हैं, जी लेकिन जी उनको 60,000 80,000 मिल रहा है, आपको 10,000 मिल रहा है। उसका एक मूल कारण है क्योंकि कागज में आप शिक्षा मित्र हैं और कागज में वो जी। सहायक अध्यापक हैं। सर हमको कक्षा 5 दिए हैं सारी मैडमों वो ने, आपसे वो कक्षा 1 2 वो पढ़ाती हैं, वो कि वो हमको आपसे आता है आप पढ़ाइए। वो आपसे कह देंगे पूरे दिन पढ़ाइए, और उनको कह देंगे पूरे दिन बैठिए, तो भी आपको दस जी ही जी हजार मिलने वाला हाँ, है। करना पड़ेगा, नहीं, सही करना सही। पड़ेगा बात नहीं, पेमेंट हाँ हाँ आपको तभी 10,000 हाँ मिलेगा। उनको जी कह जी देंगे कक्षा 1 पढ़ाइए, आपको कह देंगे कक्षा 5 पढ़ाइए, तब भी आपको 10,000 मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप हाँ काम कितना कर रहे हैं भाई। देखिए, कोई भी पुल बन रहा हो, कोई जी भी जी बिल्डिंग बन रही हो, जी वहां जाएंगे सैकड़ों मजदूर लगे होंगे, दिन भर पसीना बहा बहा करके मेहनत कर रहे होंगे, जी पूरे जी दिन भर में 300 हाँ 400 500 इंजीनियर दिहाड़ी पाएंगे। हाँ जी 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 और एक इंजीनियर गाड़ी से उतरते हुए एसी वाली हाँ गाड़ी से आएगा, जी 5 बिल्कुल मिनट सही। खड़ा होगा, कुछ हाँ इंस्ट्रक्शन देगा, पसीना टपकेगा जैसे ही, फिर वापस गाड़ी में जाकर बैठ जाएगा, फिर 4 दिन नहीं आएगा, फिर 4 दिन बाद आएगा। उसको कितना मिलता है? एक दिन जी का जी लाखों रुपए। जी सही सही बात सही बात। फर्क कहाँ है? वो दिन भर मजदूरी कर रहा है, 4 तल्ला ऊपर हम्म, अगर काम लगा है तो 4 तल्ला अगर उसे लेकर के जाना है, भारी भारी सामान, गिट्टी बालू सीमेंट जो भी, उसे ले जी जाना पड़ेगा। जी और तब बिल्कुल भी उसे सही। दिन भर में 300 400 500 जो दिहाड़ी मजदूरी होगी वही मिलेगा। जी बिल्कुल महत्व को सही। समझिए, महत्व किसका है? हम्म, स्थान का है, पोजीशन का है। आप जी किसी बिल्कुल सही। कंपनी में चले जाइए, प्राइवेट की बात कर लेते हैं, जो भी कंपनी हम्म, आप जानते हो, बिस्किट खाए होंगे, हम्म, पार्ले पार्ले वाला कंपनी ही पकड़ लेते हैं। बिल्कुल 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 सर। एक ही स्कूल कॉलेज से पढ़ करके दो व्यक्ति आए होंगे, उसी कंपनी में दोनों काम कर रहे होंगे, लेकिन दोनों का वेतन अलग होगा। अलग होगा सही। आप आप जिस कॉलेज स्कूल से पढ़ करके आए हैं, आपके साथ गांव के और लोग होंगे, जी बिल्कुल देखिएगा कुछ बिल्कुल। आपसे ज्यादा कमा रहे होंगे, कुछ आपसे कम कमा, हाँ लेकिन पढ़ाई दोनों कम ने कमा सेम रहे। किया है। हाँ सर बिल्कुल। दिल्ली यूनिवर्सिटी बड़ा फेमस है, हम्म। बीएचयू बड़ा जी फेमस है बनारस का, इलाहाबाद हाँ यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, हाँ ऑस्ट्रेलिया, कहाँ कहाँ से लोग पढ़ के आते हैं, बड़ा फेमस है। क्या अगर हाँ ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी से अगर 100 बच्चे पढ़ कर निकले, क्या 100 में जो बच्चे हैं सबको बराबर वेतन मिलता है? नहीं मिलता सबको बराबर। बिल्कुल नहीं मिलता। एक ही कंपनी में काम करने वाले हैं, किसी को 2 लाख रुपए महीना मिल रहा है, किसी को 20,000 रुपये महीना मिल रहा है। जी जी हम जब पढ़ाई कर रहे थे, तब बाहर रहे, तो वहाँ पर बहुत जी सारे एमबीए करने वाले थे, बीटेक करने वाले थे, जी जी एक ही कॉलेज से सब पढ़े। जी जी कुछ का पढ़ाई करते वक्त सिलेक्शन हो गया, कंपनियां ले गई जी उनको, महीने में 50,000 80,000 दे रही हैं। कुछ नौकरी जी तलाश रहे थे और जब स्टार्ट किए तो 5,000 8,000 10,000 से शुरू किए, एक ही कॉलेज से पढ़े। जी तो हर चीज को समझिए कि क्या कारण है। ऐसा नहीं है कि योगी वहां बैठे हैं तो वो आपके दुश्मन हैं, इसलिए आपको 10 दे रहे हैं, उनको ज्यादा दे रहे हैं। इसके पहले नहीं अखिलेश सर। जी थे, सर यहाँ पे आपको रोकेंगे 2 मिनट के लिए। थोड़ा सा कंप्लीट कर लें दीजिए। जी जी इसके जी पहले अखिलेश जी थे, समायोजन जी को जी छोड़ दिया जाए, जी समायोजन का काल छोड़ दिया जाए, समायोजन से पहले और जी समायोजन के बाद की बात की जाए, या जिनका समायोजन नहीं हुआ था, तो क्या हाँ हाँ वो शिक्षा मित्र को जो है जो मानदेय रखा गया था उससे ज्यादा दे रहे थे? नहीं। जी क्यों? जब सहायक नहीं। अध्यापक आप बने तब वो आपको ज्यादा दे रहे थे, हाँ बिल्कुल सही। लेकिन आप जब शिक्षा मित्र थे तो आपको हम्म, तब वो ज्यादा नहीं दे सकते थे। तो फर्क जी को समझिए, यहाँ पद का फर्क है, स्थान का फर्क है, पोजीशन का। अब जी कहिए जी अपनी बात। सर जब एक नेता चुनाव लड़ता है हम्म। वो सारी कला अपनी खेलता है, ठीक। यहाँ तक का शराब पैसा सब कुछ बांटता है। हाँ हाँ सर बिल्कुल सही राइट बात है ना हाँ कि हाँ, गलत बोलिए बात तो बोलिए, मैंने बिल्कुल चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो कोई भी बात चर्चा हो नहीं सकती आपको है, कोई बुरा ना दिक्कत लगे। नहीं। बुरा क्यों मानना है भाई, हमारी आपसे कोई नहीं दिक्कत नहीं है, नहीं आपकी हमारी है।
और जैसे मान लो हम लोग हैं, अब इस चुनाव में हम लोगों ने समर्थन किया, योगी महाराज का, तो इस चुनाव में समर्थन पूरा किया हम लोगों ने, अच्छा मतलब पूरा परिवार किया, लेकिन फिर भी सरकार हम लोगों को कुछ नहीं सोचती है। अब रुक जाइए, अब आपका हम लोग देखिए भाई, हम पहली बात तो न योगी के जो है कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि जो इसको हल कर सकते हैं, और न ही आप हमसे जो है हमारा कॉलर पकड़ के हमसे जो है पूछ सकते हैं, लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो चर्चा कर रहे हैं, तो हम एक भाई हाँ, तो बस एक चर्चा हो रही है, उस चर्चा में हम आपको समझा रहे हैं। देखिए यूपी की आबादी कितनी है? कितनी है बताइए? लगभग 24 करोड़। हाँ, मोटा मोटा सीधा कर देते हैं 25 करोड़, चलिए। हाँ ठीक, तो अब 25 करोड़ में शिक्षा मित्र जो भी हैं, वो उनका कहना है कि योगी जी आए हमारे लिए ऐसा ऐसा नहीं किए। ठीक, अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं, आप देख रहे होंगे अनुदेशकों को, उनसे कभी बात कीजिएगा या कभी यूट्यूब पर हमारे सुनिएगा, उनसे भी चर्चा होती है, वो भी कहते हैं योगी जी आए हमारे लिए उन्होंने ऐसा ऐसा नहीं किया। ठीक, आसपास सरकारी अस्पताल होगा, वहाँ ANM वगैरह होंगी, या जो भी लोग वहाँ पर हैं इस तरह के जो संविदा पर हैं, उनसे जाके पूछिएगा, वो भी कहेंगे कि बाबा जी से हमें उम्मीद थी, उन्होंने ऐसा ऐसा नहीं किया। रोडवेज में चले जाइएगा, वहाँ पर जो भी कंडक्टर ड्राइवर या जो भी लगे होंगे संविदा पर, उनसे भी पूछेगा, वो भी यही कहेंगे। बाजार में चले जाइएगा, बड़े व्यापारी के पास, छोटे व्यापारी के पास, उससे पूछेगा, वो भी कहेगा बाबा जी से हम चाहते थे ऐसा ऐसा, वो ऐसा ऐसा नहीं किए। बच्चों से पूछिएगा, बच्चा चाहता है जो चीज, हो सकता है किसी को नकल वाला नेताजी पसंद हो, किसी को कढ़ाई वाले पसंद हो, तो जिसकी जैसी सोच, कुछ उम्मीद सबने किया होगा, उनसे पूछेगा तो हो सकता है उसकी भी कुछ उम्मीद पूरी ना हुई हो, तो वो भी कहेगा हमें बाबा जी से ऐसी ऐसी उम्मीद थी, हमारे कॉलेज में हमारे यूनिवर्सिटी में ऐसा ऐसा कर देंगे, ऐसा ऐसा नहीं हुआ। अब बताइए, तो 25 करोड़ आबादी में हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपना अपना फायदा सोच रहा है, व्यापारी अपना, हर व्यक्ति अपना। क्या बाबा जी के हाथ में कोई जो है वो कोई जादू या क्या आ गया है कि वो आते ही सब बदल देंगे? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, लेकिन सर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में सर इतनी बेरोजगारी है, अभी सरकारों में नहीं थी। बेरोजगारी पर अब आप आ गए बेरोजगारी। आप हमें देखिए, आप एक पॉइंट उठा रहे हैं, हम उसी पर आ जा रहे हैं। जी। आप बेरोजगारी से क्या समझते हैं? आप बेरोजगारी से क्या समझते हैं? कितने प्रतिशत है बेरोजगारी दर, यही बता दीजिए आप। सर यहाँ तो लगभग हमको पूरा कंफर्म नहीं है। आपने कभी कॉमर्स पढ़ा है? जी बिल्कुल पढ़ा है। कॉमर्स? जी बिल्कुल पढ़ा है। कॉमर्स इंटर के बाद नहीं, इंटर के बाद आपने क्या किया है? हमने इंटर के बाद MA किया सर, उसके बाद DTC किया, उसके बाद 2017 में टेट किया। इंटर के बाद डायरेक्ट MA कर लिए? उस इंटर और MA के बीच में कुछ नहीं? BA किया सर, BA के बाद। क्या किए हैं? BA? जी। तो इंटर में क्या क्या सब्जेक्ट था? हमारा इंटर में इंग्लिश थी और समाजशास्त्र था और हिंदी थी। यानी आप इंटर में आपने कॉमर्स नहीं लिया था जो आप बता रहे हैं? कॉमर्स नहीं। अच्छा, अभी आपने एक नाम लिया अर्थशास्त्र। जी। इंटर में था आपका? जी बिल्कुल था। इंटर के बाद कब था? इंटर सर हमारा था लगभग 2003। नहीं, अर्थशास्त्र विषय इंटर के बाद आगे आपने कहाँ तक पढ़ाई की अर्थशास्त्र विषय की? सर MA तक का किया हमने, वो बहुत पुराना मैटर हो गया सर, हमको कुछ याद नहीं। आपने अर्थशास्त्र MA किया है? जी। हम बस यही जानना चाहते हैं कि आप इस फील्ड के हैं या नहीं, क्योंकि अगर हम उस लेवल पर जा करके अगर आपसे चर्चा करें, क्योंकि देखिए अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि साइंस से भी बहुत टफ है। हाँ, साइंस टफ है, बहुत टफ है। जी। अर्थशास्त्र हर कोई नहीं पढ़ पाता है, हर कोई नहीं पढ़ता है। जी। तो आपने पढ़ा है, चाहे जिस जमाने में पढ़ा है। तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकारी नौकरी ही उपाय है या और भी है कुछ? नहीं, और भी कई उपाय हैं सर। क्या है? अरे बहुत से उपाय हैं। कोई उद्योग लगाओ, अच्छा उद्योग लगाओ, हर गांव में उद्योग लगाओ, घर घर उद्योग लगाओ, सारी व्यवस्थाएं हैं। तो आप जो है पिछले सिर्फ 1 महीने की बात करते हैं, वैसे तो पिछला 5 साल रहा योगी जी का, तो पिछले 1 महीने में भी कोई आपने अखबार में नहीं पढ़ा कि उद्योग से संबंधित कुछ कर रही है गवर्नमेंट? सर खैर कर तो रही है, लेकिन चलिए आपने इतना तो स्वीकार किया, कर तो रही है, ठीक है। अब आप मोबाइल ये फोन जब रखिएगा तो गूगल भी कर लीजिएगा कि जब ये सरकार आई थी उसके पहले यूपी में क्या क्या उद्योग से संबंधित हुए थे,
और आने के बाद क्या क्या कितना परिवर्तन हुआ है, चलिए वो छोड़ देते हैं। जी आप ये भी मानते होंगे कि सड़क बनेगी, ब्रिज बनेंगे, बिल्डिंगें बनेंगी, हाँ, और जो आवास बनेंगे, इसमें जो काम करेंगे उनको भी रोजगार मिलेगा, हाँ वो भी तो बिल्कुल रोजगार सही। में मानेंगे। हाँ बिल्कुल मानेंगे तो अभी रोजगार। हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा किए प्रधानमंत्री आवास, अगर यूपी के अंदर लोगों को आवास मिला होगा, हमें लगता है आपके भी गांव में किसी को तो मिला ही होगा। हाँ हाँ मिला है कितने लोगों को आप जानते हैं लगभग? लगभग 4-5 लोगों को मिला है। 4-5। तो वो हम्म, घर जिसने भी बनाया, जी जी। तो बनाने वाले को मेहनत मजदूरी रोजगार मिला कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही। शौचालय भी बने होंगे आपके गांव में। हाँ बने बने। तो भाई साहब, अभी तो हम तो सिर्फ चर्चा शुरू किए हैं। अभी आप अभी कह रहे जी थे कि बेरोजगारी है, और अभी आप कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है। तो इन्हीं सबसे तो रोजगार जनरेट होता है। आपके जी। गांव में या आसपास पहले ई रिक्शा नहीं चलता रहा होगा, अभी चल रहा होगा। हाँ हाँ चल रहा है। तो वो चलाने वाले क्या वो पैसा नहीं कमा रहे, वो रोजगार में नहीं गए? हाँ गए हैं। अगर कोई कह रहा है कि जो है समोसे बेचो, चाट बेचो, ठेला लगा लो, ये कर लो, तो जो भी लगा रहा है, क्या उसकी इनकम नहीं हो रही? क्या वो रोजगार में नहीं है? नहीं वो तो खैर सर है, लेकिन जो जो ये एक रोजगार शब्द सरकार। आप जो है अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार और सरकारी नौकरी में फर्क है। सरकार जब भी हाँ कहती है कि बिल्कुल हम बिल्कुल 20 करोड़ बिल्कुल। लोग को रोजगार देंगे, उनका ये बिल्कुल नहीं है कि हम 20 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। रोजगार का मतलब है कि आपने अगर मोबाइल में 10 रुपए का रिचार्ज कराया, उससे भी किसी न किसी को प्रॉफिट हुआ। जिस दुकानदार से आपने कराया, भले चाहे जितना प्रॉफिट हुआ, और दिन भर में वो हर व्यक्ति से कमा रहा है कुछ न कुछ, तो वो भी जी जी रोजगार उसे मिल रहा है। उसे रोजगार क्या, पैसा कमाने का अवसर। जी जी। आपका अगर खेत होगा, तो मौसम आने पर रोपाई के लिए, निराई गुड़ाई के लिए, वगैरह वगैरह के लिए किसी न किसी को आप वो तो मजदूरी देते। हाँ। तो जी जी यही वो भी रोजगार एक का, रोजगार है। हाँ तो हाँ। यही अवसर उपलब्ध कराना ही रोजगार दिलाना है। जी। अभी आप देख लेकिन लीजिए। लेकिन सर एक बात हम कहेंगे हम्म। कि ये भाजपा सरकार में सर प्राइवेटेशन ज्यादा हो रहा है प्राइवेट। सरकारी के। जी अच्छा, प्राइवेट। चलिए अभी हम आपसे ये इस पर भी सारे बात कर विभाग लेते हैं। जो है नहीं, इस पर भी प्राइवेटेशन बात में कर आ लेते रहे हैं। हैं। हम उसी जी पॉइंट पर जी बात करेंगे जो पॉइंट आप जी लेकर आएंगे। हमने पहले ही जी कहा, जी जी आपने जी जी। कहा निजीकरण। निजीकरण जी जी। ठीक। पहले ये बताइए हाँ। कि हम्म, अर्थव्यवस्था, किसी भी जी देश जी। की अर्थव्यवस्था होती है ना, तो ये जो हाँ बिल्कुल जी। अर्थव्यवस्था है कुल कितने हम्म, प्रकार की होती है, और भारत किस अर्थव्यवस्था को अपनाए हुए है इस वक्त? जी। है जानकारी आपको? हाँ बिल्कुल सर है। तो कितने प्रकार की होती है पहले बताइए। सर अर्थव्यवस्था कई प्रकार की होती है, लेकिन इसके पहले भी सर सरकारें थी। एक उन्होंने जो मिनट, ये। एक मिनट। जी अमेरिका अगर विकसित देश है, कौन सी जी अर्थव्यवस्था अपनाकर हुआ विकसित? जी वहाँ कौन सी अर्थव्यवस्था है इस वक्त? कौन सी अर्थव्यवस्था बना करके विकसित हुआ? हम सारे विकसित देशों की बात करेंगे। वो कैसे जी जी। विकसित हुए, कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाए? सर आपने वहाँ पे। इकोनॉमिक्स पढ़ा है, लेकिन आपने जी उसको कभी समझा नहीं। 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है। पहला एक हो गया कि निजीकरण बहुत ज्यादा होगा। दूसरा हो गया कि गवर्नमेंट और निजी दोनों होंगे। हम साधारण जी शब्दों में आपको बोल रहे हैं, जी जी जी। टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जा रहे हैं। तीसरा हो हाँ। गया कि उसमें गवर्नमेंट ही सब कुछ करती है। तो जब भी कोई नई इकोनॉमी होती है, तो वहाँ जी पर लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि खुद से सब कुछ कर सकें। तो वहाँ पर सरकार सारी तरह की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, हर काम जी गवर्नमेंट कराती है। ठीक है, जी जी। पिछड़ा आप कह सकते हैं। हम्म, ठीक, जैसे जैसे जी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, कुछ लोगों सारे काम गवर्नमेंट करेगी, तो बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पाती है। आप ही जो है हमसे बात कर रहे हैं इस वक्त, आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सही। तो हम बिल्कुल साधारण शब्दों में हर चीज समझा रहे हैं, इकोनॉमिक्स में नहीं जा रहे हैं हम, टेक्निकल लैंग्वेज में। तो हम्म, गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था धीरे धीरे, वहाँ की सरकार धीरे धीरे कुछ चीजों को अपने हाथ से छोड़ते जाती है और निजी को देती जाती है कि ये हम्म, अब आप भी करो। ठीक, हम्म, फिर आगे जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो गवर्नमेंट और तेजी से निजी हाथों में देती जाती है। और फिर जैसे जैसे ये मिश्रित हो गया कि गवर्नमेंट भी चल रही है और हम्म, प्राइवेट भी, और जैसे जैसे गवर्नमेंट देखती है कि अब हमें और भी कुछ चीजें जी छोड़ करके सब कुछ प्राइवेट को दे देना चाहिए, लेकिन जी जो शासन प्रशासन है वो अपने हाथ में रखना चाहिए। तो फिर जब गवर्नमेंट वहां पहुंच जाती है, वो कंडीशन होती है विकसित, जिसमें अमेरिका जैसे देश आते हैं। जी जी।
ठीक है। भारत अभी विकसित देश नहीं है, लेकिन विकसित बनने के लिए आप पढ़ लीजिएगा इकोनॉमिक्स की बुक खोल करके, गूगल करके, कि निजीकरण को बढ़ावा देना होगा, पहली बात। दूसरी बात, आप खोल के पढ़ लीजिएगा कि जब हमारे महान अर्थशास्त्री जी मनमोहन सिंह जी जब कुर्सी पर थे, उन्होंने क्या क्या निजीकरण किया, उसकी पूरी लिस्ट आपको गूगल पर मिल जाएगी, कितना किया था। और फिर आप इनके आने के बाद का खोल लीजिएगा और फिर अगले दिन हमें व्हाट्सअप कीजिएगा या कॉल कीजिएगा और बताइएगा कि तुलनात्मक रूप में किसने ज्यादा किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप आंकड़े अभी लेकर नहीं आए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं फिर आंकड़े ले करके आइएगा मेरे सामने। नहीं बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास तो अभी आंकड़े हैं, लेकिन आपने नहीं देखा नहीं है। हमारे पास सर, हम तो ऐसे ही ऐसे मन हो गया तो हम आपसे बात थोड़ा परेशान थे। हमारे पास कभी भी कोई भी कॉल करता है तो हम जिस भी टॉपिक पर बात करते हैं, हमारे पास आंकड़े हमें खोजने की जरूरत नहीं होती है, मेरे दिमाग में पहले से रहता है। क्यों? क्योंकि हम हर चीज पर नजर रखते हैं। तो आप एक मिनट, ठीक है, आप आंकड़े लेकर नहीं आए हैं, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं खोज लीजिएगा, फिर आइएगा आंकड़े लेकर के, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास आंकड़े जो हैं, जो हम जानते हैं वो हम बोलेंगे, लेकिन आप तो देखे नहीं हैं, तो हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं आप कैसे चेक करेंगे, है ना। बिल्कुल सही। इसीलिए कह रहे हैं पहले आप देख लीजिए, उसके बाद फिर हमसे इस पर चर्चा कीजिएगा कि निजीकरण किसने ज्यादा किया। और निजीकरण चाहे मनमोहन सिंह ने किया, तब भी हमने कभी इसके खिलाफ नहीं लिखा था, और निजीकरण अभी हो रहा है तब भी हमारा कभी कोई लेख या कोई भी ऑडियो वीडियो में आप नहीं सुनेंगे इसके खिलाफ हम बोलते हो। हम तो कहते हैं और तेजी से होना चाहिए निजीकरण, हमें विकसित बनना है। दूसरी तरफ आपकी जो मूल समस्या हम वो समझ रहे हैं कि पहली बात तो थोड़ा सा देखिए डिस्टर्ब हैं, वो आप खुद बता रहे हैं। दूसरी बात, जितने लोग हैं चाहे शिक्षा मित्र हों या कार्य से शिक्षक हों या जो भी हो, ये डरे रहते हैं कि निजीकरण हो जाएगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, यही समस्या क्यों डरे रहते हैं? क्योंकि वो स्वार्थी हैं। ठीक है, उनको भी नॉलेज है कि किससे देश का विकास होगा, लेकिन वो स्वार्थी होकर सोच रहे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जो स्कूलों को लेकर के चिंता लोग जताते हैं निजीकरण को, आप अपने आसपास देख लीजिए कितने सरकारी स्कूल हैं, कितने प्राइवेट स्कूल हैं। कोई आज से तो प्राइवेट स्कूल नया तो आया नहीं है, नहीं चाहिए। तो फिर क्यों निजीकरण को लेकर के चिंतित हैं? और निजीकरण अगर कोई भी हुआ हो, कल हुआ हो, परसों हुआ, नरसों हुआ, आपकी लाइफ में क्या बदलाव हो गया उससे बताइए? कुछ बदला अचानक से? सर जो कुछ हमारे या हमारे भाई या हमारे भांजे या भतीजे जो थे वो तैयारी कर रहे थे फोर्स की सर। अब है कि नौकरी 5 साल की है। अब दिक्कत ये सब सारी समस्याएं नहीं, आप जो है जो कह रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं वो मूर्ख हैं। कौन सी फोर्स की जो तैयारी वो कर रहे थे और आप उसमें घुसा दिए अग्निवीर को, है ना। ये बताइए, जब अग्निवीर चालू हुआ तो क्या उसमें ये कहा गया है कि अन्य जो फोर्स की भर्तियां होती थी वो अब बंद हो जाएंगी, ऐसा कहा गया है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं कहा गया, लेकिन जो ये भर्ती होगी बोल रहे हैं कि 5 साल के लिए, वो हम तो खैर इसमें थोड़ा वो एक मिनट। जी। अग्निवीर को आए हुए अभी कुछ महीने हुए हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो जितना समय हुआ इसको आए उसके पीछे चले जाइए। उसके पीछे जाने पर आपके घर में, परिवार में, गांव में कोई लड़का जो नौकरी पाया होगा, उसकी उम्र कितनी थी जब वो नौकरी पाया? तो अरे सर लगभग 30 साल 25 साल पहले तो उसकी 18-20 साल थी, अब तो खैर उम्र ज्यादा हो गई। जब वो पहली बार नौकरी पाया उसकी उम्र कितनी थी, जो भी नौकरी पाया हो? 20 के अंदर थी। कौन सी नौकरी कर रहा है वो? अरे सीआरपीएफ में सर हमारा भी हो गया था, हमने छोड़ दिया था नौकरी। तो सीआरपीएफ की नौकरी कितने साल में वो ज्वाइन किया, उम्र बताइए ना। सर उसकी 19 साल थी जब 19 में ज्वाइन कर लिया था। जी बिल्कुल। अच्छा चलिए, वो तो सीआरपीएफ में गया, ठीक, हम उस पर भी चर्चा करेंगे और अन्य पर भी चर्चा करेंगे। आपके गांव में सारे तो सीआरपीएफ में नहीं गए होंगे, या किसी भी जगह सारे लोग? तो हाँ, सारे तो खैर नहीं गए। और किसी विभाग में कोई गया हो, शिक्षा विभाग में गया हो, या तहसील वसील में, बैंक में? कितनी उम्र लगभग? सर हमारी 40 साल उम्र है इसमें। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपके घर, गांव, रिश्तेदार, नातेदार में कोई किसी की नौकरी बैंक में लगी हो, तहसील में लगी हो, बीडीओ बना हो, शिक्षक बना हो, कितनी उम्र में? किसी की भी याद कीजिए। सर हमारे पिताजी खुद बैंक में थे, पंजाब नेशनल बैंक के, रिटायरमेंट हो गए।
तो आपको पता है कि आपके पिताजी की उम्र क्या थी? वैसे तो वो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं उनकी उम्र क्या थी सर? हमको ये तो खैर बात मालूम नहीं, तो इसीलिए तो हम पिताजी की बात नहीं कर रहे हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं आप ही के गांव का कोई बच्चा, आप ही के रिश्तेदारी का कोई बच्चा जो बैंक में हाल फिलहाल में गया हो, तहसील में कहीं या अन्य किसी सरकारी विभाग में गया हो, ऐसा कोई जानते हैं आप किसी को? अरे सर कई लोगों को जानते हैं। तो किसी एक को दिमाग में रखकर बताइए, जब वो ज्वाइन किया तो उसकी उम्र कितनी थी? सर 25-30 के बीच में थी। हाँ, अब यहाँ पर देखो पॉइंट वाली बात आपकी ये है, 25-30। अगर सीआरपीएफ वगैरह की बात छोड़ दी जाए, वो हर कोई नौकरी नहीं ले पाता है, ठीक है, आते हैं इस तरह। कोई भी सामान्य लड़का, कोई भी 25-30 के आसपास कम से कम होने के बाद ही नौकरी पाता है ना। हाँ जी। ये बैंक वाला, तहसील वाला, या जो भी तैयारी करता है, आईएएस पीसीएस या जो भी शिक्षक, ऐसा जो कि 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में पा जाता हो नौकरी। जी। नहीं ना? नहीं। तो गवर्नमेंट एक मौका दे रही है कि जो चाहे वो आए यहाँ पर, हम उसको ट्रेनिंग भी देंगे। 17-18 की उम्र में कोई बच्चा बीटेक करने जाता है, कोई एमटेक बीफार्म करने जाता है, कोई बीकॉम, कोई जो है बीसीए या अलग अलग पढ़ाई करने जाता है, गांव से बाहर जाता है, पैसा खर्च करता है, 3 साल 4 साल की पढ़ाई करता है, और जब निकलता है तो नौकरी ढूंढनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल सही। तो वो जो 3 साल 4 साल अपने घर का पैसा लगा कर पढ़ाई करता है और फिर डिग्री लेके निकलता है, फिर भी नौकरी ढूंढता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही है इंटर बाद लड़के को हम लेंगे, हम पैसा भी देंगे, हम ट्रेनिंग भी देंगे। ठीक जी। भर्ती अगर 100 निकलने वाली थी तो अभी भी भर्ती 100 ही लेंगे वो। लेकिन ट्रेनिंग वो 400 को दे रहे हैं। हाँ, यानी कि वो भर्ती निकलती 100 पद हैं तो 100 को वो ले लेते हैं, वही 100 जाते, उन्हीं 100 को आगे तक सारी चीजें, नौकरी मिलती, सारी सुविधा मिलती। अभी उनको अगर 100 लेना है तो वो 400 लोगों को ले करके फिर बाद में उनमें से 100 बढ़िया जो उनको समझ में आएंगे, उनका जो मानक होगा परीक्षा ले करके 100 को रख लेंगे, बाकी 300 को कह देंगे भैया आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, आप ट्रेनिंग ले चुके हैं, आप ये सब कर चुके हैं, अब आप जो है अपने लिए कोई और विकल्प तलाश कीजिए। यानी एक तरह से पढ़ाई करके वो बाहर आ गए। तो ये बताइए, जो 100 पहले लिए जाते डायरेक्ट, 100 इस तरह से लिए गए, तो कितनी नौकरियां कम हो गई? हाँ बहुत कम हो गई सर। कम हो गई। जी। मतलब अगर हमें 100 लोग को भर्ती करना है और हम 400 लोग को बुला करके 100 लिए तो भर्ती कम हो गई, और हम 100 लोग को लेना है, 100 को बुला के 100 को ले लिए तो भर्ती ज्यादा हो गई। ज्यादा हो गई। हाँ बहुत सही है आपका गणित। तो जी समझ नहीं पा रहे या गणित आपकी कमजोर है? नहीं सर, समझ नहीं पा रहे हम। इसमें यहाँ थोड़ा आवाज कट रही है ना। तो आवाज कट रही है तो फिर जहाँ नहीं समझ आ रहा है तो उसको पूछिए। तो जी। अगर आपको 2 नौकर रखना है जी, आपके पास 2 लोग आए, आप दोनों को नौकरी दे दिए जी। आपको 2 नौकर रखना है, 10 लोग को आप बुला के लाए, उसमें परीक्षा लिए और 2 को सिलेक्ट कर लिए जी। तो कहाँ नौकरी कम हो गई? दोनों में से किस में नौकरी कम हुई? दोनों तो बराबर है ना? बराबर है सर। तो फिर क्यों कह रहे हैं आपकी बढ़ गई कम हो गई? नहीं, 100 लोग को लेना है, वो 400 लोग को बुलाकर अग्निवीर के जो है 400 लोग को ट्रेनिंग देंगे और 100 लोग को फिर छाट लेंगे, तो कितनी नौकरी कम हो गई सर? जो वो 300 बचेंगे, 400 में जो 300 बचेंगे बेचारे, वो क्या 300 वहाँ नहीं गए होते जी तो क्या करते? बीए करते, बीएससी करते, काम करते, क्या कर रहे होते? हाँ सही, कागज लेके घूम रहे होते, और वहां से वो ट्रेनिंग करके निकलेंगे। उसके बाद हर विभाग अपने यहाँ घोषणा कर रहा है कि हम पुलिस में ये उनको छूट देंगे, इतना वेटेज देंगे, तो वो वेटेज, वो छूट क्या आपको हमको मिलेगा या उनको मिलेगा? सर उनको मिलेगा सर। भाई साहब, हम इतना डिस्कशन नहीं कर सकते, ये हमारा कोई विषय नहीं है, न हम इसके जिम्मेदार हैं कि हम आपको जवाब देते फिरे। ठीक है, लॉजिकल बात किया कीजिए। ठीक है, सुनाई जो है बस भड़काऊ बातें न किया कीजिए। ठीक है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप परेशान हैं, ये आपकी व्यक्तिगत समस्या है, किसी को फोन करके इतना न पकाइए। नहीं सर, आपको पका नहीं रहे हैं। नहीं तो आप अपने पे बात कर रहे थे, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे आपके विषय पर, आप दुनिया भर के विषय लेकर आने लगे।
आप अपना विषय, मूल विषय से भटकिए मत ना। जो टॉपिक आप शुरू किए हैं उसी टॉपिक पर पकड़े रहिए। हाँ, उससे रिलेटेड जो चीजें समझाने के लिए कही जा रही हैं उसको समझिए। अब आप उसी में निजीकरण ले आए, उसी में आप अग्निवीर ले आ रहे हैं, उसी में फिर अभी दुनिया भर के ले आएंगे, किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। जिस लिए आप फोन किए, क्या वो बात हो पाएगी? नहीं हो पाएगी सर। पहले बात करने का तरीका सीखिए कि जो टॉपिक हम लेकर चले हैं, अगर स्कूल में आप बच्चे गांधी जयंती है तो गांधी जयंती पर आप शुरू किए हैं तो गांधी जी पर ही बात कीजिए। उसमें भगत सिंह भी आएंगे, चंद्रशेखर भी आएंगे, लक्ष्मीबाई भी आएंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम भटकते भटकते फिर चले पूरे लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाने, भगत सिंह की कहानी। भाई आज गांधी जयंती है तो हम गांधी जी की बात करेंगे ज्यादा ना। जी जी बिल्कुल। तो पहले एक टॉपिक पर टिकना सीखिए, ठीक है? जहाँ से टॉपिक शुरू हो उससे भटका नहीं जाता है। हाँ बिल्कुल। आप एकदम भटक गए, कभी आप निजीकरण पे चले जा रहे हैं, कभी आप जो है अग्निवीर पे चले जा रहे हैं। नहीं सर, हमारा थोड़ा दिमाग थोड़ा एक्चुअली स्थिर नहीं, बहुत परेशान है सर। नहीं वो तो सब ठीक है, आपने कहा भी और वो तो हम भी समझ रहे हैं, और आप नहीं कहे थे तो भी पता है। आपने जब शिक्षा मित्र कह दिया तभी क्लियर हो गया। हाँ सर, थोड़ा टेंशन, घर से भी रहते हैं हम, हर जगह टेंशन आई है। हाँ, तो टेंशन लेने से अगर आपको लग रहा है कि कुछ हल हो जाएगा तो लेते रहिए। अगले दिन कुछ होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कह देगा भैया आप हार्ट के पेशेंट हो गए हैं, तो सारा इलाज मिल जाएगा आपको, सारा समस्या दूर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा? नहीं सर, ऐसा संभव कर नहीं। तो क्यों मूर्खता कर रहे हैं? टेंशन लेने से कोई चीज का हल नहीं निकलता है। सरकार जब करेगी तब करेगी, वो सब हम बताते भी रहते हैं, लेकिन हमारे बताने से आज नहीं हो जाएगा, जब होना है तभी होगा। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये है कि आप अगर स्कूल जाते हैं, शाम को खाली होकर आते हैं, उसके बाद आपको दिमाग दौड़ाना है, आपको शरीर को लगाना है कि हम पैसा और कैसे कमाएं। ट्यूशन पढ़ाएं, कोचिंग पढ़ाएं, ऑनलाइन पढ़ाएं, किसी कोचिंग में जाकर पढ़ा लें, किसी बच्चे को घर जाकर पढ़ा लें, खेती कर ले थोड़ा सा, कहीं मजदूरी करते थोड़ा, कुछ भी। कोचिंग सर पढ़ाते हैं 2 जगह यहाँ पे। तो वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि जो भी कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट से 10,000 पा रहे हैं, उसके बाद आप अपना सोचिए कि 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 हम और कहाँ से हासिल कर सकते हैं। दिमाग उस पर लगाइए। टेंशन लगाएंगे तो टेंशन इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आपको हॉस्पिटल के बिस्तर तक पहुंचा देगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप सोच लीजिए आपको क्या चाहिए। यहाँ पर जो है तरह तरह के लोग खाली टेंशन देंगे आपको। आपको टेंशन चाहिए या क्या चाहिए वो आप तय कीजिए। जी बिल्कुल। ठीक है? ठीक सर, नमस्ते। नमस्कार।